नमस्कार, मैं उदिन करगावड़ी और दैनिक टॉक्स पर आप जुड़ चुके हैं। हांसी के ऐतिहासिक किले पर मौजूद है और यहाँ पर सरस्वती कल्याण बोर्ड के जो चेयरमैन है धीमन सिंह वो यहाँ पहुंचे हैं। उनसे बातचीत कर लेते हैं, उनका आज यहाँ पर आने का क्या कारण रहा। सर नमस्कार। जी नमस्कार, आपके माध्यम से सबको मेरा नमस्कार। सर आज यहाँ पर आने का मेन कारण क्या रहा? देखिए, आज हमारा उद्देश्य सरस्वती बोर्ड का, जब से हमारी हरियाणा सरकार ने सरस्वती बोर्ड का गठन किया है, तब से जितने भी हेरिटेज सरकार हरियाणा की हैं, उनको किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाए, किस तरह से उनको पब्लिसाइज किया जाए, ताकि एक टूरिस्ट के एंगल से भी और उनको सुरक्षित के एंगल से भी उनको जोड़ा जाए सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड से। क्योंकि हिसार जिला जो है वो राखीगढ़ी हिसार जिला में ही है, और राखीगढ़ी जब से खुदाई हुई है तो उसके बाद से पूरे विश्व में सही मायने में राखीगढ़ी की बहुत बड़ी चर्चा है। इसलिए आज हम यहाँ पर इस हांसी के इस किला में यहाँ पर हम आए हैं। मतलब कि इसको भी अब सरस्वती कल्याण बोर्ड से जोड़ा गया है? जी बिल्कुल, हमारा अपने अशोक सैनी जी जिलाध्यक्ष हैं, इनका भी निवेदन है कि, और पूरा माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, उनका भी ये रहता है कि जितनी ऐसी साइट हैं जो ऐतिहासिक हैं, प्राचीन हैं। अब राखीगढ़ी सरस्वती नदी के पैलियो चैनल पर स्थित है, तो उसके साथ ही ये माना जाता है, ये भी हमारे पैलियो चैनल पर है, हांसी का जो ये किला है। तो इसको हम किस तरह से डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि हरियाणा में जितनी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं वो लगभग इस क्षेत्र में रही। अगर मैं हरियाणा में पूरे आदि बद्री से अगर मैं शुरू करूं, आदि बद्री आर्कियोलॉजिकल साइट सरस्वती के किनारे जो पैलियो चैनल पर हैं, तो उनमें से एक ये है, कुरुक्षेत्र में है, जोगना खेड़ा है, उसके बाद कलायत हमारी एक साइट हमारी सरस्वती के ऊपर है, और उसके बाद फतेहाबाद में बिरडाना है, और कुणाल है। राखीगढ़ी बहुत प्राचीन है। पिछली बार से जब दोबारा खुदाई की गई राखीगढ़ी में, तो एक भ्रम फैलाया गया, कुछ मैं किस किस का लूँ मैं, इसमें बहुत सारे ऐसे लेफ्टी जो राइटर थे, उनका एक भ्रम फैला गया कि हम जो आर्यन हैं वो बाहरी थे। लेकिन जब से सरस्वती नदी शोध संस्थान और सरस्वती नदी हेरिटेज बोर्ड ने ये प्रयास किया कि वाकई में अगर आर्यन थे, हमारे देश के थे, सरस्वती नदी के किनारे और सिंधु नदी के किनारे ये सभी सभ्यताएं पनपी हैं, जिसमें से राखीगढ़ी एक बहुत बड़ी साइट है। और इससे भी बड़ी साइट कुणाल है फतेहाबाद में, जो 10,000 साल पुरानी, ये मानते हैं कि ये वाकई में ये लोग, ये जितनी सभ्यताएं हैं, ये सरस्वती के किनारे पनपी हैं। यानी कि जो मैक्स मुलर का सिद्धांत था, जिसमें लेफ्टीज के साथ मिलकर उन्होंने कहा कि ये तो बाहरी हैं, सारे जो आर्यन हैं वो बाहरी हैं, लेकिन हमारी इस सभ्यता ने, हमारी संस्कृति ने ये सबूत कर दिया है, राखीगढ़ी की खुदाई ने सबूत कर दिया है कि आर्यन यहीं के थे, हम सब यहीं के हैं, और सारी जितनी सभ्यताएं यहीं पर पनपी हैं। मोहनजोदड़ो भी यहीं पर पनपी है, क्योंकि पाकिस्तान भी पहले हिंदुस्तान का हिस्सा था। धोलावीरा भी यहीं पर है, गुजरात में है, लोथल गुजरात में है। जितनी साइट हैं, कालीबंगा, पीलीबंगा राजस्थान में, ये सारी जितनी साइट्स हैं, ये सारी सरस्वती के पैलियो चैनल पर हैं। इसलिए आज हम इसको भी हम इससे जोड़ने के लिए यहाँ पर हम आए हैं। मतलब सभी को सरस्वती से कल्याण बोर्ड से कनेक्ट किया जा रहा है? बिल्कुल कनेक्ट करेंगे। जितनी हेरिटेज हमारी है, हम चाह रहे हैं कि ये टूरिज्म के, मुख्यमंत्री जी का एक रहता है, माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का, कि जितनी ऐसी साइट हैं हम उनको टूरिज्म के एंगल से डेवलप करें। मान लीजिए हम इस साइट को और अच्छे ढंग से डेवलप करते हैं तो यहाँ पर बाहर का टूरिस्ट आएगा, यहाँ के लोकल लोगों को रोजगार मिलेगा, इसका प्रचार होगा पूरा। तो ऐसा हमारा टारगेट लेकर हम यहाँ पर आए। हमारे साथ हैं हिसार के जिलाध्यक्ष अशोक सैनी जी, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, भाजपा की सरकार बनने पर पहले तो बहुत बहुत बधाई। हाँ, आप के दर्शकों को सभी को और हरियाणा प्रदेश के सभी जनता को, पूरी जनता को, जिला हिसार की सभी जनमानस को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आने वाली सरकार हमारे हरियाणा प्रदेश में काम करे और जनमानस के लिए, जनमानस की भलाई के लिए काम करे, ऐसी शुभकामनाएं मेरी है। तो आगे क्या हांसी के किले को भी टूरिस्ट प्लेस के तौर पर स्थापित किया? नेचुरली इसी उम्मीद से और इसी आशय से आज हमारे बीच में हमारे हिसार जिले का सौभाग्य भी है कि जैसे ही चुनाव हुए और सरकार बनी, सरकार ने अपने काम को गति देने के लिए आज हरियाणा सरस्वती विकास बोर्ड के चेयरमैन हमारे बड़े भाई धूमिन सिंह किरमिच जी को आज यहाँ भेजा है। उनके सरकार जी के माननीय नायब सैनी जी के दिशा निर्देश, आज वो यहाँ जो हेरिटेज साइट है, हमारे जो किला है, हमारा जो हांसी का फोर्ट है, वैसे तो पहले भी बहुत हमारा जो साइट है, हेरिटेज साइट जो है, इस पर लोग आते हैं लेकिन इतना पॉपुलर नहीं हो पाई है। तो उसको आगे गति देने के लिए यहाँ दूर दूर से फॉरेनर्स, टूरिस्ट आए यहाँ पर, और जो विस्तार से, जैसे कि हमारे चेयरमैन साहब ने बताया
कि इसको और कितना गति दे सकें, यहाँ टूरिस्ट्स को कितना और यहाँ बुला सकें, जिससे हाँसी का, हमारे प्रदेश का और यहाँ के लोगों का नाम हो, उनको रोज़गार मिले। इस चीज़ को गति देने के लिए आज हमारे बीच में आए हैं। मैं इनका धन्यवाद भी करता हूँ और इनसे अनुरोध भी करता हूँ कि इस साइट को, इस हेरिटेज साइट को जितना पॉपुलर करके, इसको ज़्यादा बढ़ा के यहाँ के लोगों को रोज़गार और यहाँ इस साइट को पॉपुलर बनाने में हमारा सहयोग करें। सर, धर्मवीर रतेरिया जी हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सर, यहाँ पर जिस तरीके से किले पर विकास कार्य भी चालू हैं और पार्किंग भी बनाई गई है और भी काम यहाँ पर चल रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बड़ा अच्छा विकास इस किले का हो रहा है और आज चेयरमैन साहब यहाँ पहुँचे हैं, जिलाध्यक्ष यहाँ पहुँचे हैं, तो निश्चित रूप से और भी कोई कमियाँ हैं और उसके अलावा और भी जो, जैसा कि चेयरमैन साहब ने कहा कि हम चाहते हैं कि भी साइट विकसित हो, माननीय मुख्यमंत्री जी भी चाहते हैं साइट विकसित हो, तो निश्चित रूप से अगर ये साइट विकसित होती है, इससे क्षेत्र न केवल हांसी तो पूरे क्षेत्र का एक नया विकास की गाथा लिखी जाएगी। और निश्चित रूप से जब आज मैं मानता हूँ कि जब चेयरमैन साहब यहाँ आए हैं तो इसमें कोई ना कोई सकारात्मक कार्य होगा और उसका लाभ हमें मिलेगा। जुड़े रहे दैनिक टॉक्स के साथ। दैनिक टॉक्स पर आगे भी इसी तरीके की वीडियो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे।